अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर न्यूज़ विजन चैनल से। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी अपग्रेडिंग हो रही है जी, कैंसर का एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, माइनॉरिटीज़ के लिए डेवलपमेंट फंड मुख्तस किया। पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा रोल है। पिछले 4 साल दौर में पीटीआई में पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट गज़ल, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर न्यूज़ विजन चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं, इनका नाम है नेल्सन अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। बताइए, हेल्थ के हवाले से क्या काविशें चल रही हैं आजकल? हेल्थ के हवाले से तो बहुत तरक्की हो रही है, काविशें हो रही हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इस्लामाबाद टेरिटरी में जी, जो 4 हॉस्पिटल हैं 5, उनकी अपग्रेडिंग हो रही है जी, वहाँ पर नया स्टाफ, जो डेफिशिएंसी थी स्टाफ की वो पूरी कर रहे हैं। उनमें नए डिपार्टमेंट्स खोल रहे हैं। कैंसर का एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, वो खोल रहे हैं। फिर और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की अपग्रेडिंग हो रही है। अपग्रेडिंग हो रही है, सही। ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को कैटर किया जाए और उन्हें मुतमइन किया जाए। और आजकल हमारा ये है कि वन पेशेंट वन आईडी, कि उसकी एक आईडी बनाई जाए। वो किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो उस आईडी के साथ उसका सारा रिकॉर्ड सामने आ जाए, बजाय इसके कि लोग फाइलें पकड़ के एक कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट के पास जाए तो उनको अपनी फाइलें दिखाए। वो अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड सारा ऊपर आ जाएगा। सही। अच्छा, ये मरियम नवाज साहिबा ने जो अभी रिसेंटली भेस बदल के कुछ अस्पतालों का दौरा किया है, ठीक है, दौरा ही कहेंगे, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा खुश आइन स्टेप है। आज तक किसी वज़ीर आला ने इतना पर्सनल इंटरेस्ट लेके मेडिकल फील्ड को इम्प्रूव नहीं किया। उन्होंने नए हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, दूसरे हॉस्पिटल्स की अपग्रेडिंग हो रही है। तमाम पंजाब के दूर अफ्तादा इलाके में भी जो BHU है, वो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी अपग्रेडिंग हो रही है, नई मशीनरीज जा रही हैं और इस तरीके से वो दिन रात काम कर रही हैं। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं है, और भी दूसरे फील्ड जो है वो सेहत कार्ड बन रहा है, उसके हवाले से वो दिन रात कोशिश हैं। अच्छा, ये जो सेहत कार्ड जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इसके आम आवाम को, आम आदमी जो है, ठीक है, उसको क्या फ़ायदे हैं? आम आदमी को फ़ायदा है कि वो उसकी फ्री ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, वो जाएगा, अपना कार्ड दिखाएगा और उसकी फ्री ट्रीटमेंट होगी, उसके ऑपरेशंस होंगे, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी एंजॉय करेगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं? कई सारे हॉस्पिटल्स में है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जी जी, उनमें होगा। बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी रीइंबर्समेंट होगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे उनका जो बिल होगा वो रीइंबर्स करेंगे उन्हें। इसकी कोई स्पेसिफिक परसेंटेज है? नहीं, कोई परसेंटेज नहीं है। जितना डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी डिजीज़ की कितनी है और उसका बिल कितना। ठीक है। चारों सूबों के वज़ीर आला, एक की तो हमने बात भी की, ठीक है, बाकी के हवाले से आप क्या कहेंगे? बाकी के हवाले से मैं तो यही कहता हूँ कि उनको भी मैडम मरियम नवाज साहिबा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, अपनी आवाम को रिलीफ देनी चाहिए और उनके अपने अदारों को अपग्रेड करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि आम आदमी उनकी सारी मेहनत से, उनके सारे फंड से मुस्तफ़ी हो। अभी कुछ ऐसा कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाकी वज़ीर आला? बाकी वज़ीर आला को करनी चाहिए आप कह रहे हैं, मतलब अभी करंटली कुछ भी नहीं है करने अभी तक। तो डेफिनेटली वो अपने सूबों में कर रहे होंगे, लेकिन वो रिमार्केबल काम जो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं वो आज तक कभी किसी वज़ीर आला ने इतना एक्टिवली
پبلک میں انوالو ہو کے نہیں کیا. جیسے منارٹیز کا ہے, مریم نواز صاحبہ منارٹیز کے لیے بڑی ایکٹیو ہیں, بڑا کنسرن رکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ منارٹیز میرے سر کا تاج ہے. تو منارٹیز کے لیے انہوں نے منارٹی کارڈ انٹروڈیوس کرایا, منارٹیز کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ مختص کیا, منارٹیز کے مختلف فنکشنز میں جیسے کرسمس ہے, ایسٹر ہے, ہولی ہے, دیوالی ہے, تقریباً تمام جو مذاہب ہیں ان کے تہواروں پہ جانا, شمولیت کرنا, ان کو انکریج کرنا, یہ ایک بڑا خوشائن بات ہے جس سے ہم آہنگی پیدا ہوگی, کیونکہ منارٹیز اور میجارٹیز مل کے ہی یہ پاکستان بناتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں. یہ ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں, اور وہ پھول سارے خوبصورت پھول جب اکٹھے ہوں گے, مختلف رنگ کے ہوں گے, تو ایک اچھا گلدستہ بنے گا اور پاکستان کی ترقی ہوگی. کیونکہ منارٹیز کا پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا رول ہے, ایجوکیشن میں بھی ہے, ہیلتھ میں بھی ہے, ان کی سول سرونٹس میں بھی ہے, آرمی میں بھی ان کا بڑا رول ہے. تو اس لیے ہم منارٹیز جو ہے ان کی بڑی شکر گزار ہے کہ ان کا انٹرسٹ منارٹیز کی طرف سے ہے. صحیح ہے. نیلسن صاحب, آخری ایک سوال ہے, اس کا جواب دیجیے گا پلیز. اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو پی ٹی آئی کی حکومت گزر چکی ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں میں کیا کمپیریزن آپ دیکھتے ہیں, اور دونوں میں سے سب سے زیادہ بہتری پاکستان میں کس حکومت کے دورانیے میں آ رہی ہے یا آئی ہے؟ یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, سارے میڈیا والے جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سالہ دور میں پی ٹی آئی میں پاکستان کی ترقی کوئی نہیں ہوئی, کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ نہیں لگا, کسی پروجیکٹ کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا, بلکہ یہ ہوا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس ہیں ان کی پلیٹیں اتار کے اپنی پلیٹیں ہی لگائی گئی ہیں, وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹل کام, کوئی نیا انسٹیٹیوشن نہیں بنا. اس دور میں, پچھلے دور میں ہمارے جو نون لیگ کا پچھلا دور تھا یا نواز شریف کا دور تھا, اس میں دہشت گردی ختم ہوئی, اس میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. لوڈ شیڈنگ تو ابھی بھی چل رہی ہے. نہیں, وہ ابھی چل رہی ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ 2017 میں ختم ہو گئی تھی. 2013 سے 2017 کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. ابھی بھی تو نون لیگ کی حکومت ہے, پھر ابھی بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, یہ اس کی طرف دھیان نہ دے کے یہ پھر لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی, کرنسی کا ریٹ بڑھ گیا, ڈالرز بڑھ گئے, روپے کی قیمت کم ہو گئی. اس وقت ڈالر کا ریٹ دیکھے جب پہلے میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو آپ ڈالر ریٹ کو کمپیئر کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہنگائی کتنی تھی. اب جو ہے دوبارہ نون کی حکومت آئی ہے مسلم لیگ کی, تو دوبارہ جو ہے مہنگائی کم ہو گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے, پھر اس کے بعد اکانومی امپروو ہوئی ہے, پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور اب بجلی کی قیمت جو کم ہوئی ہے, جو ریلیف ملا ہے عوام کو, یہ بڑا ایک ایڈمائریبل افیکٹ ہے, کوشش ہے, اس کا جو اچیومنٹ ہے میاں شہباز شریف کی, کہ انہوں نے بجلی کے ریٹ کم کر کے انڈسٹری کو امپروو کیا ہے. انڈسٹری لگے گی, کاروبار بڑھے گا, روزگار بڑھے گا, روزگار آئے گا, ایکسپورٹ بڑھے گی. جب ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس سے خوشحالی آئے گی, اور اس سارے ایکٹ سے جو پاکستان کی ترقی ہوگی اور پاکستان کا سیکیورٹی جو لیپس ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں وہ امپروو ہوگا. اب آہستہ آہستہ سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہوگی, پاکستان مضبوط ہوگا. یہ جو دہشت گردی ابھی آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے دہشت گردوں کو تو خود انوائٹ کیا تھا کہ یہ اچھے بندے ہیں, ان کو آنے دیں, اور دہشت گرد ہی امپورٹ کیے تھے, اور امپورٹ کوئی نہیں ہوا.
अच्छी बात तो इंपोर्ट कोई नहीं हुई, दहशत गर्दी को इंपोर्ट किया, और वही दहशत गर्दी अब इधर हम सब के लिए ख़तरे का बायस है। सही। और आप ये एक इवेंट अभी शुरू हुआ है कि अफ़गान लोग जो है उनको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि अफ़गानी जब आए थे उनकी वजह से मंशियात बढ़ी, उनकी वजह से टेररिज्म बढ़ा, उनकी वजह से हमारे कंट्री का सारा रोज़गार उनके हाथों में चला गया, और पाकिस्तान जो है बेरोज़गार, उसकी लेबर बेरोज़गार हुई। और वो सर इसकी डेडलाइन तो 28 अप्रैल है ना अफ़गान की, जहाँ तक ठीक है, तो UNHCR तो इस बात के हवाले से काफ़ी कोशिशें कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत किस तरह से उसको टैकल करेगी इस चीज़ को, अफ़गानियों को? क्या वो UNHCR की बात मानेगी? नहीं, पाकिस्तान ने तो बात मानी है अपने इंटरेस्ट की। हमें जिससे ख़तरा है उससे हमें जान छुड़ानी है। उनको अगर वो एक चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है, अपना घर है, एक घर में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई चीज़ ख़तरनाक है, तो उस घर से उसको तो निकालेंगे, उसमें तो नहीं रखेंगे। अगर हम साया कहता है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है इसको रखें, तो वो हमसाय की बात तो नहीं मानेंगे, वो तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि हमारा घर किस तरह महफूज है। हमें अपना मुल्क महफूज चाहिए, सिक्योर चाहिए, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए। बहुत शुक्रिया नेल्सन साहब हमें अपने ख्यालात से आगाह करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे एक नई शख्सियत को लेके। तब तक के लिए अपनी होस्ट गज़ल को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ विजन चैनल से अल्लाह हाफ़िज़।